दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोग, हम लोग पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस देखे थे और आज जो होगा हमारा वो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 होगा। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे और उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक पॉइंट आपको समझाते हैं। ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए, ये अगर आपके किसी एक क्वेश्चन में अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये कोण अगर जितना है थीटा हो गया और इस कोण को बोलता है वो कि 2 थीटा हो जाए, मतलब इस कोण से ये कोण जो होगा आपको डबल हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए, तो चूंकि हम लोग को पता है कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, ये जो त्रिभुज है आपको, जैसे ये इसको ए बी सी और ये डी, जो ये जो त्रिभुज है ए सी डी, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है आपको 2 थीटा, ये आपको एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस वजह से ये कितना है 2 थीटा है। तो एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये कोण और इस कोण का योग जितना होगा वही योग जो होगा इस कोण का भी होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें हम इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का 2 कोण अगर बराबर हो जाता है तो त्रिभुज की 2 भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर CD अगर x होगा x मीटर, ठीक है, तो AC जो होगा हमारा ये भी x मीटर ही होगा। ठीक है, मतलब कि ये जितना होगा उतना ही इस AC का भी लंबाई होगा। क्योंकि त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज की 2 भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यहां तक ठीक है। तो अब देखिए, यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन पर लगने वाला है। ठीक, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क, मतलब कि एक दुर्ग होगा तो निश्चित रूप से वो लंबा होगा कोई चीज। तो पहले फिगर ड्रॉ करते जाते हैं हम लोग। ये हमारा दुर्ग हो गया और एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क, यहां से एक सीधा सड़क जाता है। ठीक है, सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर, दुर्ग हमारा यहां है, यहां से 45 मीटर की दूरी पर, मतलब कि ये मान लेते हैं, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो गया 45 मीटर। ठीक है, दूरी पर उसकी दीवार का उन्नयन कोण, इसको दीवार का जो है उन्नयन कोण, ये जो है उन्नयन कोण उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर, उसी सड़क पर, इसी सड़क पर दुर्ग से, मतलब कि यहां से 120 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहां से मान लेते हैं इसका यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है 120 मीटर। 120 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण का दूना होता है। मतलब यहां जो उन्नयन कोण बनेगा ये मान लेते हैं ये थीटा होगा, तो इस कोण का ये वाला जो होगा आपको क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, तो दुर्ग के दीवार की ऊंचाई तो हमको निकालना है ये पार्ट। ठीक है, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमने अभी यहां पर देखा कि ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इस वजह से ये अगर 2 थीटा है तो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी कोण हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो थीटा हो जाएगा तो इसका यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा वही लंबाई हमारा क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, इस भुजा का। तो अब देखिए, चूंकि हमको पता है कि ये आपको, इसको हम नाम दे देते हैं A B C और D। तो देखिए BC का जो टोटल लंबाई है कितना है, 120 मीटर है और BD का लंबाई आपको 45 मीटर है। तो इसका मतलब DC जो होगा कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, इसमें से घटा दिए तो हमारा ये आ गया, DC का जो लंबाई हो गया ये हमारा हो गया कितना, 75 मीटर।
तो अब देखिए ये जब 75 है तो निश्चित रूप से हमारा AD जो होगा ये भी हमारा 75 मीटर होगा। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये वाला साइड निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं ABD, त्रिभुज ABD, अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो देखिए इसमें BD की लंबाई आपको दे दिया है। BD बराबर आपको 45 मीटर मेरा आ गया है, पहले से दिया हुआ है। और AD का लंबाई हम 75 मीटर निकाल चुके हैं। ठीक, तो चूंकि ये तो राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो ये आपको AD जो होगा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो इस हिसाब से अगर मुझे ये निकालना है तो इस कोण के लिए ये लंब काम करेगा, लंब है। तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर का अगर घटा करके अगर अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारा ये लंब निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हमको चाहिए H, तो H अगर निकालना होगा तो ये हमारा कर्ण है 75 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर अगर अंडर रूट हम कर दें तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो 75 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा, और इंटू इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, 12×3 = 36, तो हो जाएगा आपको H बराबर क्या, 60 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर ज्योमेट्री का हमारा ये कॉन्सेप्ट याद है तब हमको इस क्वेश्चन को बनाने में इजी वे में हम इसको बना दिए। ठीक, अगर यही चीज अगर मुझे नहीं याद होता तब उस कंडीशन में हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए हम बताते हैं आपको। अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं याद होता तब उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए हम जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे वो आपको बेस और ट्रिक दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये अगर मुझे ये सारा चीज अगर याद नहीं है हमको, ये 75 तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो इस थीटा को अगर हम लेंगे tan थीटा लेंगे, ये थीटा, तो हमारा लंब का काम करेगा AB और आधार का काम करेगा क्या, BC। तो AB को हम H माने हैं तो H बटा, और BC हमारा 120 है तो 120 हो गया। tan थीटा का मान हमारा इतना आ चुका है। ठीक, अब देखिए जब हम इस एंगल और इस त्रिभुज के बात करेंगे AD और D में, तो इसमें हम लेंगे tan 2 थीटा, चूंकि हमारा ये 2 थीटा है तो इसमें आपको लंब का काम करेगा ये AB और आधार करेगा क्या, BD। तो AB हमारा है H और BD हमारा क्या है 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan 2 थीटा है। अब आपको इसका tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बराबर में हमारा H बाई 45 चल रहा है, तो ये से लिख देंगे हम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ पर हम ये tan थीटा का मान पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू H बाई 120 अपॉन 1 माइनस H बाई 120 का होल स्क्वायर बराबर H बाई 45। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे तब हमारा H का मान हमारा आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ये बेसिक है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को आप इसको याद रखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको वही आंसर आ जाएगा, इसका भी 60 मीटर ही आएगा। अब इसको कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया। तो आइए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। नदी के जल सतह पर स्थित 2 बिंदुओं से, ठीक, नदी के जो जल सतह होगा उसी जल सतह पर स्थित 2 बिंदुओं से जो एक ही लाइन में है, मतलब एक ही दिशा में दोनों हो पुल के उच्चतम बिंदु से अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम। तो अवनमन कोण हमारा बन रहा है
ये हमारा नदी हो गया और ये हमारा पुल हो गया। पुल का ये आपको हाइट होगा कितना, 100 मीटर पुल का हाइट दिया हुआ है। ठीक, इस पर दो बिंदु है, तो एक यहां पर होगा और एक हम यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो अवनमन कोण है ना, तो यहां पर हमारा ये क्षैतिज हो जाएगा। तो पहले कौन है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री है ना, तो ये यहां पर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने कल देखा था इस चीज को बेहतर तरीके से। तो अब देखिए, हम मुझे क्या निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब कि दोनों बिंदु, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों के बीच की दूरी जो है हमारा, मान लेते हैं ये x है, तो इसी चीज को हमको निकालना है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन, हम कल का वीडियो अगर आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो हमने एक बताया था आपको कि क्वेश्चन में अगर दो एंगल की बात हो जाए, एक 30 और एक 45 हो जाए, तो ये 45 है, तो ये वाला जो साइड होगा इसका रेशियो 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 1 होता है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, √3 - 1। ठीक है, कल का वीडियो हम लोगों ने इसको ध्यान से देखा था। तो अब देखिए, इसमें हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए ये कोण, ये वाला जो साइड है हमारा यहां से यहां तक, ये हमारा 100 है, तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक होगा, ये भी हमारा 100 होगा। ठीक है, चूंकि ये कोण अगर 45 है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। अच्छा, इस कोण के बारे में क्या है, √3 - 1 है, √3 - 1 है ये कोण। ठीक है ना, देखिए अब यहां जब हमारा 1 था रेशियो, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अगर इसका हमको निकालना होगा तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 100 से, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा √3 - 1 इंटू में 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का मान हम रख देंगे 1.732 और माइनस में 1 इंटू में 100 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1732, 0 से कर देंगे तो यहाँ पर बैठ जाएगा, और -100, ये 100 अगर से घट जाएगा तो 73.2 मीटर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग में है तो इस क्वेश्चन को कितने इजी वे में हम लोगों ने इसको देखा। अब देखिए, अब इसको हम बेसिक तरीके से देखते हैं कि बेसिक में क्या होता है होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिक में हमको देखेंगे तो ये चीज़ तो अभी मुझे हमें पता नहीं है। ठीक, हमको ये सब चीज़ नहीं पता। तो देखिए बेसिक में सबसे पहले हम इस कोण के लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे, तो हम इसको नाम दे देते हैं A B C और D। तो tan 45 होगा तो P/B होता है, तो P हमारा AB हो गया और B हमारा BC हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 100। अब बाई ये हमारा BC नहीं पता है तो BC को हम BC लिख देते हैं। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इस तरह BC = 100 मीटर हो गया। BC हमारा आ गया क्या, 100 मीटर। ठीक है, अब tan 30 डिग्री हम लेंगे, tan 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा P, तो P के जगह पर हमारा तो AB ही होगा, AB हमारा 100 है, 100 ले दिए, और BC नहीं 30 है ना, तो 30 पर हमारा आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो BD हमारा क्या है 100 + x, तो हम इसमें लिखेंगे 100 + x। अब देखिए √3 का मान आपको क्या होता है, √3 बराबर होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये 100 और 100 + x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 100 + x = ये इधर जाएगा 100 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए x बराबर ये उधर चला जाएगा ना, तो 100 × √3 के मान 1.732 रख देंगे, ये 100 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपको हो जाएगा 17.2 और माइनस में 100 हो गया, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 73, इतना मीटर आंसर।
ठीक है। तो देखिए अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट याद है तो आसानी से हम इतने लाइनों में, ये तो हमारा आंसर तो हमारा यहीं पर आ चुका था। अब चूंकि ये पॉइंट का वैल्यू निकालना था, इस वजह से हम ये 2 लाइन हमको लिखना पड़ा, वरना आंसर हमारा यही था, हमको ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक पेड़ आंधी से टूट गया। ठीक है, एक पेड़ जो है आंधी से टूट गया, उस पेड़ का जो शीर्ष है वो भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है और उसकी जो दूरी है जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम। तो मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक, और ये उस आंधी से टूट गया। तो मान लेते हैं कि यहां से वो टूट गया, ठीक, और टूट करके वो गिर गया कहां, जमीन पर। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर वाला, यही पार्ट ना आपको टूट करके ये आया होगा। ठीक है, चूंकि पेड़ होगा, अगर मान लेते हैं ये पेड़ है और बीच से अगर ये टूट करके अगर नीचे आएगा तो यही वाला भाग आपको आएगा नीचे। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो लंबाई होगा वही लंबाई इसका भी होगा, सेम है। तो अब देखिए ये आपको टूट गया, ठीक, तो 30 डिग्री के कोण पर, भूतल से 30 डिग्री के, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा 30 डिग्री का होगा और उसकी जड़ से दूरी कितनी है, 30 मीटर। मतलब कि यहां से अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आपको हो जाएगा क्या, 30 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, मतलब कि यहां से ये वाला हाइट और प्लस में ये हाइट, मतलब कि ये हाइट अगर ए बी निकाल दे और ए सी निकाल दे, मतलब कि ए बी प्लस ए सी जो होगा यही हमारा पेड़ का टूटने से पहले का ऊंचाई है, ये हमको निकालना है। तो अब देखिए अगर पिछला वीडियो, कल का वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट अगर आता है, ये कोण अगर 30 है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो यहाँ ये अगर हमारा 1 होगा तो ये आपको √3 होगा। ठीक है, चूंकि tan 30 डिग्री पर आपको 1/√3 होता है, तो ये हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ये 1 होगा तो ये हमारा √3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये 2 है तो यहां से यहां तक का जो होगा ये भी कितना होगा, 2 होगा, चूंकि यही पार्ट टूट करके गिरा है। तो मतलब पेड़ का ओरिजिनल जो ऊंचाई है ये आपको कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मुझे क्या दिया है, √3, यहाँ पर 30 दिया, मतलब √3 को वो 30 लिख करके रखा है, मतलब ये √3 है, इसको ये बोला है कि ये 30 है। तो इसलिए अगर 1 का निकालेंगे तो 30/√3 होगा। ठीक है, तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ का ऊंचाई हमारा कितना है, 3 है, 1 और ये 2 दोनों, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पेड़ का हाइट हो गया। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए 30 हो गया। इस 3 को हम लोग √3 इंटू में √3 भी लिख सकते हैं, अब बाई में ये √3 है, ये और ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30√3 मीटर पेड़ की ओरिजिनल जो हाइट है वो हो गया। ये हमारा हो गया, अगर ये मुझे कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग पर है तब। ठीक है, अगर ये नहीं है तो उस कंडीशन में हमको क्या निकालना होगा, आपको ये आधार दिया हुआ है तो पहले आपको ए बी निकालना होगा। अब ए बी निकल गया और बी सी अगर पता है हमको, तो उस हिसाब से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो हमारा कर्ण स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए हम आपको दोनों इसको भी दिखाते हैं। देखिए तो इस हिसाब से हमको ये निकालना है, तो हम tan ही लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B होता है, तो P के जगह पर हम इसको अगर मान लेते हैं हमारा x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, अब बाई में आपको 30 हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है, तो x/30, तो x बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x का मान हमारा आ गया ये। अगर इसको हम एक पट और तोड़ दें तो 10√3 हम 10 गुना 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 3 को हम √3 इंटू √3 भी कर सकते हैं, और ये √3, तो
ये हो गया हमारा x का मान आ गया क्या 10√3। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो भाग है ए बी हमारा आ गया, ए बी हमारा कितना आ गया 10√3। ठीक, अब हमको चाहिए ए सी, तो इस आपको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए सी अगर हमको निकालना है तो पहले अब ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो 10√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट अगर करेंगे तो मुझे ये निकल जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 10 तियाँ 100 का आपको हो जाएगा क्या, 10 का आपको 100 हो गया, ये करेंगे तो 3 और 3 तियाँ 900, तो 9 और 3 1200 हो गया अंडर रूट। तो ये हम 4 ये भी लिख सकते हैं, तो ए सी बराबर क्या हो गया 20√3। तो ए सी का मान आ गया मुझे 20√3। तो देखिए टोटल हमारा क्या हो गया 20√3 यहाँ और 10√3 यहाँ, तो दोनों को जोड़ दिए तो 30√3 मीटर ये हमारा आ गया। ठीक है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद है तो आसानी से मुझे इतना ही लाइन में मेरा आंसर आ गया, अगर नहीं याद है तो बेसिक तो हम ऐसे बना ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ये हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक चिमनी और एक मीनार एक ही समतल पर खड़ी है, मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यदि चिमनी की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। देखिए फिगर सबसे बनाइए, चिमनी और मीनार एक ही समतल पर है। ठीक है, तो ये हमारा चिमनी हो गया और ये हमारा मीनार हो गया, ये दोनों एक ही आधार पर है, समतल पर खड़ी है। मीनार के ऊपरी सिरे से, ये हमारा मीनार है, मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का, ये हमारा चिमनी है। ठीक, चिमनी के आधार से उन्नयन कोण ये बनेगा हमारा कितना 60 डिग्री का, मतलब ये वाला एंगल जो होगा हमारा 60 डिग्री तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से, चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का उन्नयन कोण, मतलब चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार का ये, तो ये वाला एंगल हमारा बनेगा कितना 30 डिग्री। ठीक, और चिमनी का आपको दिया हुआ है ये 50 मीटर। तो अब क्या निकालना, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए सब इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बेसिक बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक भी देखेंगे। देखिए अगर हम बेसिक सोचेंगे इस पे, तो पहले हम किसी को लिख सकते हैं, ये ए बी ये सी और डी है, तो ए बी सी में अगर हम लेंगे तो tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P बाई बी। तो P के रूप में हम BC को अगर मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 50 और बाई x, tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, तो 50/x हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 50 इंटू √3, ये हमारा मान आ गया 50 गुना √3। ठीक, तो अब देखिए फिर हम इसमें tan लेंगे, अगर tan 60 डिग्री अगर हम लेते हैं, ठीक, तो ये हमारा मीनार का जो होगा DC, ये हमारा हो जाएगा लंब P। अब B तो हमारा ये BC है, तो BC के जगह पर हम ये लिख सकते हैं 50√3, 50√3। tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3, तो DC बाई 50√3। तो ये DC हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 से गुना कर देंगे तो √3 3 हो जाएगा, तो 50 इंटू 3 150 मीटर, मतलब हमारा मीनार का जो ऊंचाई हो गया 150 मीटर आ गया। ये तो रहा हमारा बेसिक, ठीक, जो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब देखिए हमको अगर इसको अगर कॉन्सेप्ट बनाना होगा अगर ट्रिक से, तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो 30 के सामने वाला जो साइड होता है ये हमारा 1 होता है रेशियो का, और ये हमारा क्या होता है,
ये √3 होता है, ठीक। और 60 है तो 60 के सामने का होगा तो ये हमारा हो गया क्या होता है √3 और ये हमारा 1 होता, ठीक है। तो अब देखिए ये BC जो है एक बार अगर 30 डिग्री लेकर चलते हैं तो ये √3 आ गया, लेकिन अगर 60 को लेकर के चलते हैं तो 1 आ गया, तो 1 हमारा √3 हो गया। मतलब कि ये √3 होने में इसमें 1 में √3 से गुना किया गया है, तो इसमें भी हम √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये तो हमारा √3 हो गया। तो अब देखिए BC हमारा ये कितना हो गया, AB हमारा 1 हो गया, BC हमारा √3 हो गया और DC हमारा 3 हो गया। तो देखिए अब ये 1 का वैल्यू देकर रखा है 50, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 × 3 150, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद है तो आपको पेन भी टच नहीं करना है, आपको आराम से आप बिना पेन टच किए आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको तो ऐसे तो आराम से बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे वो बेस और ट्रिक हमने दोनों तरीके से आपको बताया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।